जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरिएशन अलवीज हियर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट पार्ट 1 एलएलबी और एनुअल सेशन 2025। इसके अब से पहले दो सब्जेक्ट्स हम खत्म कर चुके हैं जिसमें पॉल साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड सब्जेक्ट जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इस पर डिस्कस कर लिए थे वर्ल्ड लीगल सिस्टम के कल। आज वर्ल्ड लीगल सिस्टम का जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने स्टडी करना है। अच्छा जी, जो पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड लीगल सिस्टम का, व्हाट इज मीन्ड बाय लीगल सिस्टम से क्या मुराद है। एक्सप्लेन डिफरेंट लीगल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो डिफरेंट लीगल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। एंड कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम, और वर्ल्ड लीगल सिस्टम के कॉमन फीचर्स कौन कौन से हैं इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम एक्चुअली है क्या और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं और पूरी दुनिया में कौन कौन से डिफरेंट मेजर वर्ल्ड लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन जी, द वर्ल्ड लीगल सिस्टम रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट गवर्न सोसाइटीज अराउंड द ग्लोब। तो यानी वर्ल्ड वाइड आपके सामने डिफरेंट आपके पास कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को गवर्न करने के लिए जो प्रिंसिपल्स जो रूल्स का एक फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं वो कहलाता है आपका लीगल सिस्टम। यानी कोई भी जो मुल्क है उस मुल्क का जो स्ट्रक्चर होता है लॉज का, बॉडी ऑफ लॉज होती है, जो रेगुलेशंस होते हैं जो कि उस मुल्क को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज नोन एज लीगल सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ईच कंट्री हैज इट्स ओन लीगल सिस्टम। कहता है जी हर मुल्क का जो है वो अपना एक लीगल सिस्टम होता है, डिजाइन टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। और ये लीगल सिस्टम किस लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि लोगों के वहाँ पे जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जा सके, वहाँ पे मुआशरे के अंदर पीस जो है उसको मेंटेन किया जा सके, लोगों के दरमियान वहाँ पे जो झगड़े हैं उनको जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सके। ये डिफरेंट वजूहात हैं जिनकी वजह से किसी भी मुल्क का जो लीगल सिस्टम है वो फ्रेम किया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है। वाइल दीज सिस्टम्स वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये जो सिस्टम है या आपके सामने ये जो लीगल सिस्टम है ये एक जगह से दूसरी जगह पे वेरी करता है। यानी पाकिस्तान के अंदर आपको कोई और लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा, यूएसए के अंदर और यूके के अंदर, और इस तरह से ये लीगल सिस्टम जो है वो वेरी करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। दे शेयर सम कॉमन फीचर्स लाइक, ऑल दो कि ये वेरी करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, लेकिन स्टिल ऑल ओवर वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, और वो कॉमन फीचर जो कि आपको हर लीगल सिस्टम में मिलेंगे वो कॉमन फीचर कौन से हैं। उनमें सबसे पहले है रिटन लॉज हैं, कि मतलब ऑलमोस्ट हर कॉमन लीगल सिस्टम जो है आपका उसमें रिटन लॉज आपको मौजूद नजर आएंगे। देन कोर्ट्स का सिस्टम मौजूद नजर आएगा। देन जजेस जो है वो लीगल सिस्टम में नजर आएंगे। एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, और कोई भी जो लीगल सिस्टम है उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है लाइक आपकी पुलिस है एटसेट्रा, ये नजर आएंगे। तो मतलब आल दो तमाम जो ममालिक हैं उनमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लीगल सिस्टम जो है उनका वेरी कर रहा होता है, लेकिन स्टिल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स जो है वो मौजूद होते हैं हर तरह के लीगल सिस्टम में। यानी चाहे वो आप सिविल लीगल सिस्टम पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉमन लीगल सिस्टम पढ़ रहे हैं, चाहे आप इस्लामिक लीगल सिस्टम पढ़ रहे हैं, कोई भी लीगल सिस्टम है उसमें आपको कॉमन फीचर्स नजर आएंगे। जैसे हम मैंने अभी पढ़ा, रिटन लॉज हैं, कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये वो फीचर्स हैं जो कि हर लीगल सिस्टम में पाए जाते हैं। कहता जी लीगल सिस्टम कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट ट्रेडिशंस सच एज कॉमन लॉ, सिविल लॉ और रिलीजियस लॉ। आपका जो लीगल सिस्टम है ये डिफरेंट ट्रेडिशंस पे बेस कर सकता है, लाइक कॉमन लॉ पे बेस कर सकता है, सिविल लॉ पे बेस कर सकता है और रिलीजियस लॉ पे बेस कर सकता है। बट ऑल एम टू इंश्योर जस्टिस, फेयरनेस एंड द रूल ऑफ लॉ विद इन द सोसाइटी। लेकिन चाहे वो सिविल लॉ पे बेस कर रहा है, चाहे वो कॉमन लॉ पे बेस कर रहा है, चाहे वो इस्लामिक लॉ पे बेस कर रहा है, सबका मकसद एक ही होता है कि सोसाइटी के अंदर जो ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जा सके, सोसाइटी के अंदर जो पीस है उसको लाया जा सके, सोसाइटी के अंदर जो प्रोस्पेरिटी है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो सबका बेसिक पर्पस सेम होता है कि इस लीगल सिस्टम के थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम जो अपना मुआशरा है उसके राइट्स जो है उसको सिक्योर कर सकें, उसको मुनज़्ज़म अंदाज से चला सकें। Then है understanding these systems is important for everyone interacting with or studying the law, as it helps ensure that rights are respected and disputes are fairly settled। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि लीगल सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो लीगल सिस्टम क्या है? लीगल सिस्टम दरअसल लॉज का एक मजमुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक मजमुआ है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है
जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मुल्क को गवर्न करने के लिए, ये हर मुल्क में जो है वो वेरी करता है, लेकिन स्टिल ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लीगल सिस्टम पाए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जैसे कि हर लीगल सिस्टम में आपको कुछ रिटर्न लॉज मिलेंगे, हर लीगल सिस्टम में आपको जो है वो कोर्ट्स का सिस्टम मिलेगा, हर लीगल सिस्टम में आपको जो है वो जजेस मिलेंगे, हर लीगल सिस्टम में आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कंसेप्ट मिलेगा। तो मतलब ये वो फीचर्स हैं जो कि हर लीगल सिस्टम में पाए जाते हैं, चाहे वो सिविल लीगल सिस्टम हो, चाहे कॉमन लीगल सिस्टम हो, चाहे वो रोमन लीगल सिस्टम हो, चाहे वो इस्लामिक लीगल सिस्टम हो, चाहे वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम है, चाहे वो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है। ये 5 से 6 तरह के लीगल सिस्टम होते हैं और हर लीगल सिस्टम में ये कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉमनली पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लीगल सिस्टम के लीगल सिस्टम का मतलब एक्चुअली क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टन ने इसको डिफाइन किया है। जॉन ऑस्टन की डेफिनेशन है वही ऑलमोस्ट इधर है कि लीगल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कमांड्स फ्रॉम अ सोवरन अथॉरिटी। मतलब लीगल सिस्टम क्या है, ये कमांड्स हैं सोवरन अथॉरिटी की तरफ से, मतलब लॉ को ही वो एज अ लीगल सिस्टम ले रहा है। देन जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एच एल ए हार्ट डेफिनेशन है। एच एल ए हार्ट क्या कहता है, इट इंक्लूड्स रूल्स दैट गाइड बिहेवियर एंड द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो वो इसको लीगल सिस्टम का नाम देता है। देन लीगल सिस्टम की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, ही डिफाइंड अ लीगल सिस्टम एज अ सेट ऑफ रूल्स। लीगल सिस्टम क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है एनफोर्स्ड बाय अ रैशनल लीगल अथॉरिटी। और ये जो रूल्स हैं इनको एनफोर्स कौन करवाता है, एक लीगल अथॉरिटी करवाती है, जैसे कि आपकी स्टेट है, गवर्नमेंट है। वेयर लॉज आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर। तो वहाँ पे लॉज जो है वो क्रिएट किए जाते हैं किसकी बेस पे, सिस्टमैटिक प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। देन है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हैक, एक डेफिनेशन है वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हम इंट्रोडक्शन देखा है, मीनिंग देखा है और डेफिनेशन देख ली। लीगल सिस्टम एक्चुअली क्या है अगर समझना चाहें आसान अल्फाज में, तो ये एक बॉडी ऑफ रूल्स है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, जो कि इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो भी कंट्री है उसका निज़ाम जो है वो उसको चलाया जा सके। उसको एक फ्रेमवर्क दिया जाता है जिसके तहत उसके अदारे काम करेंगे, जिसके तहत उसकी जुडिशरी काम करेगी, जिसके तहत उसकी एग्जेक्टिव काम करेगी, जिसके तहत उसकी लेजिस्लेशन काम करेगी, जिसके तहत उसकी जो अवाम है उसको डील किया जा सकेगा। तो ये सारा का सारा जो लॉज का, रूल्स का, रेगुलेशंस का एक स्ट्रक्चर होता है, मजमूआ होता है, ढांचा होता है, उसको आप लीगल सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम तर जो कंट्रीज़ हैं उनमें लीगल सिस्टम जो है वो वेरी करता है। कहीं पे कॉमन लीगल सिस्टम नज़र आएगा, कहीं पे रोमन लीगल सिस्टम नज़र आएगा, कहीं पे सिविल लीगल सिस्टम नज़र आएगा, कहीं पे इस्लामिक लीगल सिस्टम नज़र आएगा, कहीं पे हाइब्रिड लीगल सिस्टम नज़र आएगा, कहीं पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम नज़र आएगा। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी करता है, लेकिन स्टिल इन सब लीगल सिस्टम में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन पाए जाते हैं। जैसे कि हर लीगल सिस्टम में आपको कुछ रिटर्न लॉज मिलेंगे, हर लीगल सिस्टम के अंदर आपको जजेस का कंसेप्ट मिलेगा, हर लीगल सिस्टम के अंदर आपको कोर्ट्स का स्ट्रक्चर मिलेगा, हर लीगल सिस्टम के अंदर आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मिलेंगी। तो ये अब तक का हमारा जो है वो डिस्कस हो चुका है। देन है मेजर लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में कौन से मेजर लीगल सिस्टम पाए जाते हैं। अगर पहला क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना तो आगे आपकी बेस बन जाएगी, पूरे सब्जेक्ट में आपको इश्यू नहीं होगा। क्योंकि अभी जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं ना, यानी मेजर लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड के पूरी दुनिया में कौन कौन से लीगल सिस्टम पाए जाते हैं, यही पूरा सब्जेक्ट है आपका। ये जो 6 से 7 लीगल सिस्टम पढ़ने हैं, अभी इन पे एक एक पैरा पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन पे एक पूरा पूरा लॉन्ग तैयार करना है। लाइक अभी रोमन लीगल सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो रोमन लीगल सिस्टम पे आगे पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। देन सिविल लीगल सिस्टम पढ़ रहे हैं एक पैरा, तो सिविल लीगल सिस्टम पे आगे एक पूरा लॉन्ग है। देन कॉमन लीगल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कॉमन लीगल सिस्टम पे आगे एक पूरा लॉन्ग है। हाइब्रिड लीगल सिस्टम पढ़ रहे हैं, हाइब्रिड लीगल सिस्टम पे एक पूरा चैप्टर है, लॉन्ग है। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम पढ़ रहे हैं, उस पे आगे आपको मिलेगा पूरा एक चैप्टर, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए ये पहला क्वेश्चन जो है वो पूरे सब्जेक्ट की बेस है। तो मेजर लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात करें कि दुनिया में कौन से मेजर लीगल सिस्टम्स पाए जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो लीगल सिस्टम की बात आती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट लीगल सिस्टम अगर कहेंगे तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि रोमन्स ही वो फर्स्ट थे जिन्होंने लॉज जो है उनको कोडिफाई किया, लॉज को रिटर्न फॉर्म में लेके आए, लॉज को जो है वो एक प्रैक्टिकल शेप दी। तो रोमन लीगल सिस्टम जो है वो सबसे एंशियंट भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। और आज के दौर में भी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि रोमन्स लीगल सिस्टम के ही प्रिंसिपल्स मैक्सिम्स को जो है वो अडॉप्ट करके आगे चल रहे हैं। अगर रोमन लीगल सिस्टम की बात करें तो कहते हैं रोमन लीगल सिस्टम ओरिजिनेटिंग इन एंशियंट रोम, यानी ये एंशियंट रोम से ओरिजिनेट होता है। दिस सिस्टम फोकस्ड ऑन रिटन लॉज,
ये रिटर्न लॉस पे जो है वो फोकस करता है, सच एज द 12 टेबल। ये 12 टेबल क्या है, ये आप रोमन लीगल सिस्टम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे, तब आपको समझ आएगी। तो अभी आपके लिए समझना सिर्फ इतना सा जरूरी है कि रोमन लीगल सिस्टम जो है ये एंशियंट रोम से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। इसमें ये रिटर्न लॉस पे फोकस करता है। और 12 टेबल्स जो है वो 12 तरह के टेबल्स थे, 12 तरह के प्रिंसिपल्स थे जिनको रिटर्न डाउन किया गया था। यानी पहले, इससे पहले रिटर्न लॉस नहीं हुआ करते थे, लोग कस्टम पे बिलीव करते थे, ट्रेडिशंस पे बिलीव करते थे, उसके अकॉर्डिंग अपने मामला जो है वो हल करते थे। लेकिन ये 12 टेबल्स जो है वो रोमन्स की हिस्ट्री में फर्स्ट स्टेप था जिसमें लॉज को कोडिफाई किया गया, लॉज को लिखा गया। 12 टेबल्स की शक्ल में कह लें, 12 जो है वो किताबों की शक्ल में कह लें, 12 चैप्टर्स की शक्ल में कह लें, 12 जो है वो प्रिंसिपल्स की शक्ल में कह लें, इनको राइट डाउन कर लिया गया। इट एम्फासाइज्ड, मतलब ये जो 12 टेबल्स थे यानी 12 टेबल बनाए गए थे, इनमें से हर टेबल किसी ना किसी खास बात को डील कर रहा था। लाइक कोई टेबल जो है वो फेयरनेस के प्रिंसिपल पे बात कर रहा था, कोई टेबल जो है वो इक्विटी पे बात कर रहा था, कोई टेबल जो है वो शादी से रिलेटेड जो लॉज है उन पे बात कर रहा था, कोई टेबल जो है वो सिविल रिलेटेड जो लॉज होते हैं उन पे बात कर रहा था, कोई टेबल जो है वो सक्सेशन के जो राइट्स होने हैं, मतलब अगर बंदा मर गया है तो उसके पीछे जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड जो है वो बात कर रहा है। तो हर टेबल में किसी ना किसी खास चीज को डील किया गया था। एंड डिटेल्स लीगल कोड्स इन्फ्लुएंसिंग मैनी मॉडर्न लीगल सिस्टम्स। तो मतलब पहला जो लीगल सिस्टम वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज है वो है रोमन लीगल सिस्टम, जो कि एंशियंट भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रोमन लीगल सिस्टम के बाद जो लीगल सिस्टम हमारे पास है वो है सिविल लीगल सिस्टम। सिविल लीगल सिस्टम जो है वो रोमन लीगल सिस्टम को ही अडॉप्ट करता है आगे, यानी ये रोमन लीगल सिस्टम को ही आगे लेके चलता है। जैसे रोमन लीगल सिस्टम में कोडिफाइड लॉज थे, लिखे हुए कानून की जो इब्तिदा थी वो रोमन्स ने की थी। तो वहां से आगे सिविल लीगल सिस्टम भी सारा कोडिफाइड लॉज पे बेस करता है। सिविल लीगल सिस्टम जब भी आएगा कहीं पे कोई नाम लेगा कि सिविल लीगल सिस्टम, तो आपके जहन में उसी टाइम फौरन जो है वो एक लाइट ऑन हो जानी चाहिए कि सिविल लीगल सिस्टम से मुराद है कोडिफाइड लॉज। कोडिफाइड का मतलब होता है लिखे हुए, पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, पास करेगी, वो तहरीरी फॉर्म में होंगे, कोड्स की फॉर्म में होंगे, जाब्ते की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो सिविल लॉ लीगल सिस्टम आल्सो नाउन एज द कोड बेस्ड सिस्टम। इसको कोड बेस्ड सिस्टम भी कहा जाता है। कोड होता है जाब्ता। अक्सर आप लॉ की किताबें देखेंगे, जाब्ता है फौजदारी, जाब्ता है दीवानी, तो यानी सीपीसी एंड सीआरपीसी। तो जाब्ता होता है मतलब वो कोड जिसके अंदर एक खास पार्लियामेंट्री एक्ट को लिख दिया जाता है, तहरीर कर दिया जाता है, कोडिफाइड कर दिया जाता है, तहरीरी फॉर्म में ले आया जाता है। इट रिलाइज ऑन कम्प्रीहेंसिव रिटर्न लॉज। यही मैं बात कर रहा था कि ये कम्प्रीहेंसिव रिटर्न लॉज होते हैं, लिखे हुए कानून होते हैं। रिटर्न का लॉ में हरगिज ये मतलब नहीं होता कि लिखा हुआ है। आल दो रिटर्न से हम यही तस्वर करते हैं कि लिखा हुआ है, लेकिन लिखे हुए के साथ साथ हम ये भी तस्वर करते हैं कि कोडिफाइड है, यानी पास्ड बाय पार्लियामेंट है। देन है एंड कोड्स सच एज दोज इन फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी में मेजरली आपका सिविल लीगल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि डेवलपमेंट ऑफ सिविल लीगल सिस्टम इन फ्रांस एंड जर्मनी, प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे इस पे। जजेस अप्लाई दीज लॉज टू द केसेस। जब ये रिटर्न लॉ बन जाता है तो फिर जजेस क्या करते हैं, इस रिटर्न लॉ की बेस पे फैसले करते हैं। एंड डिसीजंस आर बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स रादर देन पास्ट कोर्ट रूलिंग्स। तो डिसीजंस फिर जितने भी हैं कोर्ट्स के, वो इन लिखे हुए कवानीन की बेस पे किए जाते हैं, ना कि पास्ट के जो रूलिंग्स हैं उनकी बेस पे किए जाए। ठीक है, तो सिविल लीगल सिस्टम में रिटर्न लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होती है। इसके बाद जो हमारे पास लीगल सिस्टम आता है वो है कॉमन लीगल सिस्टम। सिविल लीगल सिस्टम और कॉमन लीगल सिस्टम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिविल लीगल सिस्टम है रिटन फॉर्म में, कॉमन लीगल सिस्टम जो है वो अनरिटन फॉर्म में होता है, यानी ये लिखा हुआ नहीं होता है। तो लिखे हुए का लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब आपने हरगिज ये नहीं लेना कि कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब ये है कि ये पास्ड बाय पार्लियामेंट नहीं होता है, जबकि तहरीरी फॉर्म में ये भी अवेलेबल होता है, लेकिन पास बाय पार्लियामेंट नहीं होता है, ये लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं होता है, बल्कि जो जजेस के फैसले होते हैं, जजेस जो डिसीजंस देते हैं, ये उस पे बेस करता है। तो क्योंकि जजेस जो फैसले करते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं फैसले लिखे जाते हैं ना, तो आल दो ये तहरीरी फॉर्म में होता है, लिखा हुआ होता है, लेकिन स्टिल इसको अनरिटन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कोडिफाइड फॉर्म में नहीं होता। ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं है, ये लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं है, ये जजेस के डिसीजंस पे बेस होता है। सो दैट्स वाई इसको कॉमन लॉ लीगल सिस्टम के नाम से जानते हैं।
कॉमन लीगल सिस्टम यूज्ड इन कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम। यूके का सारा मेजरली लॉ जो है वो बेस करता है कॉमन लॉ पे। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन केस लॉ एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जजेस के फैसलों पे बेस करता है, प्रेसिडेंट्स के बेस करता है, जुडिशियल डिसीजंस पे बेस करता है। जजेस मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस कोर्ट केसेस अलाउइंग द लॉ टू इवॉल्व ओवर टाइम। तो ये हो गया तीसरी तरह का हमारे पास लीगल सिस्टम, नाउन एज कॉमन लीगल सिस्टम। आफ्टर कॉमन लीगल सिस्टम वी हैव सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम भी एक इम्पोर्टेंट लीगल सिस्टम है जो कि सोशलिस्ट कम्युनिटीज में या कम्युनिस्ट जो कंट्रीज होती हैं उनमें ये एग्जिस्ट करता है, जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के समझे जाते हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, अवाम की कोई उस पर जो है वो पावर नहीं होती। तो वैसी जो कंट्रीज है वहाँ पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम ऑफन फाउंड इन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी ऐसी कंट्रीज जो कि सोशलिस्ट होती हैं, कम्युनिस्ट होती हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है। दिस सिस्टम फोकसेस ऑन स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये सिस्टम फोकस करता है कि सारी की सारी जो ओनरशिप है, सारे का सारा जो कंट्रोल है वो स्टेट के पास होगा, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होगा। यानी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल्स की नहीं होंगी, स्टेट्स की होंगी। फसलें इंडिविजुअल्स की नहीं होंगी, स्टेट की होंगी। अनाज इंडिविजुअल्स का नहीं होगा, स्टेट का होगा, स्टेट आगे प्रोवाइड करेगी सबको। तो द लॉ इज यूज्ड इन सपोर्ट सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग विद द स्टेट प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन द लीगल डिसीजन एंड एनफोर्समेंट। तो इस तरह के सिस्टम में सारी की सारी जो फैसला साजी है वो स्टेट करती है, गवर्नमेंट करती है, इंडिविजुअल्स को ऐसा इख्तियारात नहीं होते हैं। इसके बाद जो है वो इस्लामिक लीगल सिस्टम है। इस्लामिक लीगल सिस्टम ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम कुरान पाक, द होली बुक ऑफ अल्लाह ताला एंड द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नोन एज सुन्ना। द इस्लामिक लीगल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द शरिया यानी इस्लामिक लॉ विच कम्स फ्रॉम द कुरान एंड हदीस, जो कि कुरान और हदीस से इवॉल्व किया जाता है। इट कवर्स बोथ रिलीजियस एंड लीगल मैटर्स। ये जो लीगल इस्लामिक लीगल सिस्टम है इसमें रिलीजियस मैटर्स को भी कवर किया जाता है और आपके जो लीगल मैटर्स हैं डेली लाइफ के उनको भी कवर किया जाता है। जैसे कि कुरान पाक के अंदर हर चीज़ से रिलेटेड अहकामात आपको मिलेंगे। गाइडिंग पर्सनल एंड सोसाइटल कंडक्ट इंक्लूडिंग फैमिली, क्रिमिनल एंड कमर्शियल लॉज। चाहे आपकी फैमिली रिलेटेड का मसला है, आपको इस्लामिक लीगल सिस्टम से उसका हल मिल जाएगा। चाहे आपका कोई क्रिमिनल मसला है, इस्लामिक लीगल सिस्टम उसका हल मिल जाएगा। सिविल मसला है, इस्लामिक लीगल सिस्टम आपको उसकी रहनुमाई जो है वो देगा इन अकॉर्डेंस विद कुरान एंड सुन्ना। देन हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम के वर्ल्ड लीगल सिस्टम की जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है। द वर्ल्ड लीगल सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग फेयरनेस, जस्टिस एंड स्टेबिलिटी ग्लोबली। यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको फेयरनेस का प्रिंसिपल जो है, जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो इंश्योर होता है। वो कब मिलेगा? जब लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता होगा। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। लीगल सिस्टम हमें ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिसके थ्रू हम जो है वो अपने आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अप होल्डिंग ह्यूमन राइट्स, लीगल सिस्टम ही वो चीज़ है जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स जो है प्रोटेक्ट होते हैं। एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और लीगल सिस्टम ही वो चीज़ है जिसकी वजह से आपका इंटरनेशनली जो दूसरे ममालिक के साथ ताउन है, कोऑपरेशन है, वो बढ़ती है। सो दैट्स वाई लीगल सिस्टम इज़ ऑफ मच इम्पोर्टेंस। अब आ जाए कॉमन फीचर्स ऑफ लीगल सिस्टम की तरफ कि जो लीगल सिस्टम है उसके कॉमन फीचर्स क्या हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सेम एग्जिस्ट करते हैं, चाहे जो भी लीगल सिस्टम हो। तो सबसे पहले है कोडिफाइड लॉस। तो चाहे वो सिविल लॉ है, चाहे क्रिमिनल लॉ, सॉरी, चाहे सिविल लीगल सिस्टम है, चाहे कॉमन लीगल सिस्टम है, चाहे रोमन लीगल सिस्टम है, चाहे इस्लामिक लीगल सिस्टम है, चाहे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है, कहीं ना कहीं, चाहे फुली नहीं लेकिन कहीं ना कहीं कोडिफाइड लॉज आपको मिलेंगे। ठीक है। लीगल सिस्टम टिपिकली हैव कोडिफाइड लॉज, यानी लिखे हुए तहरीरी फॉर्म में लॉज होते हैं, ज़ाब्ता होता है, विच आर फॉर्मल रूल्स डॉक्यूमेंटेड एंड मेड पब्लिकली एक्सेसिबल। मतलब ये वो लॉज होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होते हैं और लोगों के पास इसकी एक्सेस होती है, लोग इस लॉ को जानते होते हैं। दीज रिटन लॉज डिफाइन व्हाट इज लीगल एंड आउटलाइन हाउ डिफरेंट लीगल मैटर्स शुड बी डेल्ट विद। इन लॉज के अंदर बताया जाता है कि लीगल क्या है और नॉन इलीगल क्या है, यानी राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। लोगों को बताया जाता है कि ये करोगे तो ये सजा हो जाएगी, ये करोगे तो ये सजा हो जाएगी। ठीक है। लोगों को कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्ट पता होता है। ठीक है। तो ये कोडिफाइड लॉज मतलब वन ऑफ द फीचर है जो कि ऑलमोस्ट हर लीगल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। देन है जुडिशियल बॉडीज, चाहे कॉमन लीगल सिस्टम है, चाहे सिविल लीगल सिस्टम है, चाहे रोमन है,
हर तरह के लीगल सिस्टम में जुडिशियल बॉडीज आपकी मौजूद होती हैं, यानी कोर्ट्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। क्रिमिनल कोर्ट्स अलग से मौजूद होती हैं, सिविल कोर्ट्स अलग से मौजूद होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स अलग से मौजूद होती हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स क्रिमिनल मैटर्स को देखेंगी, सिविल कोर्ट सिविल मैटर्स को देखेंगी, स्पेशल कोर्ट स्पेशल नेचर के मामला को डील करेंगी। तो हर लीगल सिस्टम जो है जितने भी ऊपर पड़े हैं, हर एक के अंदर कॉमन फीचर आपको जुडिशियल बॉडीज का मिलेगा। कोर्ट सिस्टम हर जगह मौजूद होगा। कोर्ट्स आर द सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस इन एवरी लीगल सिस्टम वेयर लीगल डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड, यानी जहाँ पे लीगल डिस्प्यूट जो है आपके झगड़े जो है उनको सोल्व किया जाता है। एंड लॉज आर इन्फोर्स्ड, और वहाँ पे लॉ को इन्फोर्स किया जाता है प्रैक्टिकली। कोर्ट्स प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट फॉर केसेस टू बी हर्ड, यानी तमाम तर जो आपके केसेस हैं वो कोर्ट्स के अंदर जो है वो सुने जाते हैं। विद डिसीजंस मेड बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो मतलब वन ऑफ द मेन फीचर जो कि कॉमनली तमाम लीगल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है वो आपकी जुडिशियल बॉडीज हैं। देन है जुडिशियल अथॉरिटीज। जुडिशियल अथॉरिटीज में आपके जजेस आ जाते हैं। जजेस होंगे तो आपका कोर्ट्स का सिस्टम चलेगा, काजी होगा तो आपकी अदालत चलेगी। तो जजेस का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है या एक ऐसा फीचर है जो कि ऑलमोस्ट हर आपको लीगल सिस्टम के अंदर मिलेगा। जैसे कि अगर रोमन लीगल सिस्टम को देखें तो तब मैजिस्ट्रेट का कंसेप्ट होता था, एम्परर डिग्रीज का कंसेप्ट होता था। वो आगे रोमन लॉ पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहता जजेस आर द की फिगर्स विद इन द लीगल सिस्टम, यानी कोई भी लीगल सिस्टम है उसमें जजेस जो है वो की फीचर होंगे उसका। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग कोर्ट केसेस, जो कि कोर्ट केसेस को देखेंगे। देयर रोल इज टू इंटरप्रेट लॉ, जो भी लॉ बना होता है, चाहे सिविल लॉ है, चाहे कॉमन लॉ है, चाहे रोमन लॉ है, चाहे इस्लामिक है, चाहे सोशलिस्ट है, चाहे हाइब्रिड है, किसी भी तरह का जो लॉ बना हुआ है उसको इंटरप्रेट जो करना है, उसकी जो तशरीह करनी है, जो उसको तशरीह करके फैसले करने हैं, वो रोल किसका? जजेस का है। सो जजेस जो है वो हर लीगल सिस्टम में आपको कॉमनली नजर आएंगे। सो जजेस का कंसेप्ट जो है ये भी कॉमन है हर तरह के लीगल सिस्टम में। देन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी लॉयर्स। कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, लॉयर्स नहीं है, तो फिर निजाम कैसे चलेगा? तो लॉयर्स भी जो है वो हर तरह के लीगल सिस्टम में जरूरी है, चाहे कॉमन, रोमन, सिविल, हर तरह के लीगल सिस्टम में लॉयर्स का जो कंसेप्ट है आपको मिलेगा। ये भी एक कॉमन फीचर है। कहते लॉयर्स आर लीगल प्रोफेशनल्स हु ऑफर एडवाइस, गाइडेंस एंड रिप्रेजेंटेशन टू क्लाइंट्स इन लीगल मैटर्स। तो लीगल मैटर्स के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए क्लाइंट को, जो मशवरा चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, जो असिस्टेंस चाहिए, वो किसने प्रोवाइड करनी है? लॉयर्स ने करनी है। तो ऑब्वियसली लॉयर्स आर द कॉमन फीचर ऑफ एवरी लीगल सिस्टम टू, यानी लॉयर्स भी जो है वो हर लीगल सिस्टम का हिस्सा है। देन हमारे पास आ जाता है इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बाद ग्रांटेड लीगल प्रोटेक्शंस। तो हर लीगल सिस्टम जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात आपको नजर आएगी, चाहे वो इस्लामिक है, रोमन है, कॉमन है, सिविल है। फंडामेंटल राइट्स हर लीगल सिस्टम में प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अ फंडामेंटल फीचर ऑफ लीगल सिस्टम इज द प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट्स। दीज राइट्स इंश्योर दैट इंडिविजुअल आर ट्रीटेड फेयरली अंडर द लॉ। जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको लॉ के अंदर जो है वो फेयरली ट्रीट किया जा रहा है, किसी के साथ जो है वो मिसबिहेव नहीं किया जा रहा है, किसी को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, किसी को जो है वो बियास की बेस पे जो है वो उसके खिलाफ फैसले नहीं किए जा रहे। राइट्स सच एज द राइट टू फेयर ट्रायल, यानी अगर किसी पे कोई मुकदमा बन गया तो उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उसकी सुनी जानी चाहिए। ये नहीं कि अगर वो पकड़ा गया तो उठा के जेल में भेज दो, 20 साल वो बेचारा अंदर ही पड़ा रहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन आर ग्रांटेड बाय लॉ। तो यानी जितनी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स है आपके, उनकी प्रोटेक्शन आपको मिलेगी हर लीगल सिस्टम में। ऑलमोस्ट ये भी कॉमन फीचर पाया जाता है। देन है इन्फोर्समेंट एजेंसीज। जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में भी बता रहा था कि जितने भी लीगल सिस्टम है, चाहे सिविल लीगल सिस्टम है, कॉमन है, रोमन है, इस्लामिक है, जब लीगल सिस्टम बन गया है, जो लॉज बन गए हैं, उनको इन्फोर्स भी तो करवाना है। तो इन्फोर्स करवाने के लिए क्या चाहिए होता है? इन्फोर्समेंट एजेंसीज चाहिए होती हैं। इन्फोर्समेंट एजेंसीज में क्या आता है? पुलिस आती है आपकी, ठीक है, दूसरे अदारे आते हैं, स्पेशल अदारे, तो वो सारे के सारे भी हर लीगल सिस्टम में आपको कॉमन नजर आएंगे। देन है राइट टू अपील। राइट टू अपील भी ऑलमोस्ट हर लीगल सिस्टम में आपको कॉमन नजर आएगा। देन बाइंडिंग एग्रीमेंट के जितने भी आपके लीगल सिस्टम है वो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स पे जो है वो मुश्तमिल होते हैं, जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट्स की शक्ल में जो है वो जानते हैं। देन क्रिमिनल एंड सिविल जुरिस्प्रूडेंस है। ये कोर्ट्स का जो सिस्टम पड़ा उसमें भी मैंने आपको बताया कि कोर्ट्स का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें सिविल मैटर्स को डील करने के लिए सिविल कोर्ट्स होंगी, क्रिमिनल मैटर्स को डील करने के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी। तो ये भी आपके ऑलमोस्ट हर लीगल सिस्टम में कॉमन आपको चीज़ें नजर आएंगी। तो आज का क्वेश्चन था कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम क्या है, कितनी तरह के मेजर लीगल सिस्टम दुनिया में पाए जाते हैं, वो हमने पढ़ा कि रोमन, कॉमन, सिविल, इस्लामिक, हाइब्रिड, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। ये 5 से 6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने पूरी सब्जेक्ट में भी आगे पढ़ने हैं।
इनके कॉमन फीचर क्या हैं जो कि हर लीगल सिस्टम में पाए जाते हैं ऑलमोस्ट, वो हमने 8 से 10 पढ़ लिए हैं, वो आपने लिखने हैं, देन कंक्लूजन है। ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।